नाअहली छुपाने के लिए यहाँ पे आके जिस तरह के गुमराह कुन एक बयानिया जो कायम करने की कोशिश की जा रही थी, उसके हवाले से मैं कुछ वजाहतें चीज़ों के ऊपर वजाहत देना चाह रहा था आपके सामने। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आला पंजाब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद आज़म के तमाम MPA साहिबान की जो है मुकम्मल एतमाद हासिल है, और अभी फिल वक्त किसी तौर पे भी जो है एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। एतमाद के वोट के हवाले से आइन के अंदर बाकायदा तौर पे तरीक़ाकार वाज़ह है, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वज़ीर आला पंजाब जो है बिल्कुल एतमाद का वोट लेंगे, क्योंकि हमारे मेंबरान की तादाद बिल्कुल अक्सरियत जो है वो हमें हासिल है। यहाँ आपके सामने आके अवाम के सामने जो गुमराह किस्म की बातें जो कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद दिन पहले खुद अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई, और जब बंदे पूरे नहीं हुए इनके अपने, जो हमें पहले ही पता था, तो इन्होंने अपनी अदम एतमाद की तहरीक जो है वापस ले ली। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है, तो फिर इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक क्यों वापस ली? और जहां तक एतमाद के वोट की बात है, तो बिल्कुल आइन के अंदर जो है गवर्नर को इस चीज़ का इख्तियार है कि वो वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो गलत था गवर्नर का, और उसके अंदर जो वजूहात बयान की गई वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर थी। अफसानवी कहानी एक उसमें लिख के जो है जो ऑर्डर किया गया, उस पर आपने देखा कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत रूलिंग दी, और गवर्नर का वो ऑर्डर जो है उसको रिजेक्ट किया। तो उसके बाद जब आवाम के सामने ये हकायक मौजूद हैं, तो फिर जो है मीडिया पे आके इस किस्म की भड़के मारना, इस किस्म के शोशे छोड़ना जो है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी नालायकी और नाअहली, क्योंकि आवाम को आज जो मुआशी मसाइल का सामना है वो तारीखी तौर पे आज मईशत की जो है बदहाली आप सबके सामने है। एक तरफ मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लपेट का सामना कर रहा है, खतरात मंडला रहे हैं, और दूसरी तरफ वफाकी वज़रा, खास तौर पे वज़ीर दाखिला का क्या काम है कि वो पंजाब के अंदर आके जमहूरियत पे शब खून मारने के लिए, यहाँ पे वोटों की सौदेबाजी के लिए यहाँ पे आके पंजाब असेंबली में बैठ जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपने बंदों की फिक्र करें, अपने वोट पूरे करें। अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं है, तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराते बजाय के वापस लेने के। शुक्रिया। चीमा साहब, ये बताइए कि अभी तो आपने राना सनाउल्लाह की बात की है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर, आकर जो है वो शब खून मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इतला ये भी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वो भी जो है लाहौर में डेरे डालने लगे हैं। तो क्या कोई हुकूमत आपकी कोई इधर उधर तो नहीं हो जाएगी? नहीं शेख साहब, देखें, आपको पहले भी पता है कि ये जो 13 जमाती डाकुओं का टोला है, इसने कुछ 9 महीने पहले भी पंजाब के अंदर जो है ये वारदात करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसमें उस वक्त ये कामयाब भी हुए। हमारे 20-25 जो अरकान जो मुनहरफ हुए, लेकिन आपने देख लिया कि उनका जो एक इबरतनाक उनका हशर हुआ है, उसके बाद ये पिछले कुछ 4-5 माह से फिर दोबारा इन्होंने कोशिश में थे कि दोबारा से वही मंडी लगाई जाए। हमारे कई लोगों से राब्ते भी हुए, लोगों ने बाकायदा तौर पे जो है इसकी रिपोर्ट भी की इस हवाले से। तो वो आसिफ अली जरदारी के हो, उसके बंदे हों, शहबाज शरीफ हो, उनके दरबारी ये सारे हों, टोला जो है, ये सारा शरीफ गैंग जो है ये मुसलसल पिछले 9 माह से इसी कोशिश में है, क्योंकि इन सारों का जो एक वाहिद एजेंडा था कि NRO 2 हासिल किया जाए। अब ये NRO 2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन्होंने लूट मार का पैसा बचाया, और जो पिछले 9 महीनों में इन्होंने जो लूट मार की है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। और इसके लिए ये हर
गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम उठाने में जो है कोई कसर नहीं उठा रहा। चीमा साहब ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो है वो गुज़िश्ता जब तक कोर्ट का मामला हुआ उसके बाद कंटिन्यूस ये कहते रहे हैं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो 11 के पहले समाज का वोट लेंगे, वो बारहा ये कहते रहे। लेकिन वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है वो उस बयान के मुनाफी एक बयान दे दिया कि जनाब मैं तो वोट नहीं दूंगा, गवर्नर का जो है वो हुक्म ही गैर आइनी था। तो क्या वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी इमरान खान साहब के बयानिए से मुनहरिफ हैं? क्या आप इस बात को नेक्स्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों का बयानिया बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है और दोनों ने तकरीबन एक ही बात की। जहाँ तक बात मैंने इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था अगर आप लेना चाहें, और उसमें आपने देखा कि हमें जब हमारे कानूनी माहिरीन से जब मुशावरत हुई तो देखें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का भी आइन में एक तरीकाकार है, उसमें एक सिचुएशन है और कानूनी तौर पे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। वैसे तो आप जिधर मर्जी दायरा है, हमारी जब पार्लिमानी मीटिंग भी होती हैं तो लोग हमारी सारे मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो जब भी और जो वज़ीर आला पंजाब ने जो बात की बिल्कुल ठीक की कि जब इसकी ज़रूरत पेश आएगी, और मैंने भी आपसे कहा कि हमें कोई उसमें कोई हम नहीं भाग रहे, जो भागने वाले थे उन्होंने वही भागे जिन्होंने अदम एतमाद तहरीक जमा करा के जो वहाँ से भागे, बंदे तो उनके पूरे नहीं हैं। हमें तो कोई मसला नहीं है। हमें जब भी आईनी तौर पे जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, हम बिल्कुल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब जरूरत पड़ेगी तो चीमा साहब, इमरान खान साहब ने फिर किसको मुखातब करके कहा था कि हमारे अल्लाह का वास्ता बंदे ना तोड़े जाएं, क्योंकि इतलात आ रही है कि आपके साउथ पंजाब के कुछ लोगों को एतमाद का वोट ना देने पे मजबूर किया जा रहा है। अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी, शर्जील मेमन, नासिर शाह, इसी तरीके से अभी पिछले 2 दिन से वफाकी वज़रा ने जो डेरे लगाए हुए हैं यहाँ पंजाब असेंबली में और पंजाब में भी, तो ये मुसलसल हमारे लोगों को पे प्रेशर भी डाला जा रहा था, उनको पैसों की भी ऑफर की जा रही थी। तो इस हवाले से तो पहली रिपोर्ट हम जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये वो लोग हैं जो अब हर गैर आइनी तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं, हर ओछे हथकंडे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है, लोगों पे ऑफर्स की जा रही हैं ताकि किसी तरीके से वोट तोड़े जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे फ़ख्र भी है इस बात का कि हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है और उनको इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पे भरपूर एतमाद है। नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट के रोल को। आज भी जो सिचुएशन है, आपकी पार्टी के अक्सर लोग जो हैं किसी न किसी तरह राब्ते में, मुन्ना वहीद आपसे अलग हो गई, और भी बहुत सारे लोग आपसे अलग हो रहे हैं। क्या बात है कि आपकी ही पार्टी के लोग जो है हर दफ़ा क्वेश्चन में आते हैं? नून लीग के तो आपने 4 साल हुकूमत भी कर ली, लेकिन नून लीग के लोग आप अलग नहीं कर पाए, 4 लोग आज से बेंच डाल पाए। क्या वजह है कि आपकी पार्टी में मुसलसल लोग जो है सेपरेट होने की कोशिश में रहते हैं? लेकिन ये हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक सियासी कल्चर भी ऐसा है, और फिर आपके सामने ज़ाहिर एक अक्सरीती जमात जो है उसी के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और वो की भी गई। पहले आपने देखा 25 लोग जब मुनहरफ हुए, उसके बाद जब री इलेक्शन हुआ तो आवाम का एतमाद तो आज भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर है। मेजॉरिटी हम दोबारा सीट से हमने दोबारा वापस हासिल की। शुक्रिया। लगता तो यही है कि पीडीएम जो है वो अपने मेन असेंबली बचाने के एजेंडे में कामयाब नहीं होती, क्योंकि चीजें तो लिंगर होती जा रही है। जो उनका मेन मकसद था वो तो पूरा हो रहा है कि असेंबलियां तोड़ने का जो खान साहब ने जो है वो उन्हें धमकी दी थी वो ऑलमोस्ट जो है वो उसको उन्होंने जायज कर दिया। देखिए, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बजाय कि जो तहलील करने की जो कोशिश थी तहरीक इंसाफ की जानिब से और इत्तेहादियों की जानिब से, उसके रास्ते में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो भी आप सबके सामने। शुक्रिया।